नहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़ूर क़िबला आलम सूफ़ी बासफ़ा नवासाए हज़ूर बाबा जी सरकार हज़ूर क़िबला अल हाफ़िज़ मियाँ मोहम्मद मुनीर अहमद साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वाजिबुल एहतराम हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद माजिद साहब ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा और दीगर उलमाए कराम सनाख़ान मुस्तफ़ा ग़ुलामान मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस वहदहू ला शरीक का करोड़ हा शुक्र के जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में पैदा फरमा कर अपने प्यारे महबूब तालिबो मतलूब मुनज़्ज़ा इन्हीं निकाइस वल उयूब अहमद मुख्तार नबी किरदगार शाफ़ यौमुश्शुमार इमामुल अंबिया अफ़ज़लुल अंबिया हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्युतो व सना का उम्मती होने का शरबख्शा ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह करीम हर मुसलमान को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आबाब ज़ी वक़ार टाइम भी खासा हो चुका, बस अपनी हाज़िरी लगवाना मकसूद है और हमारे साथ दाता की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए अज़ीम सना खान जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर आका अलैहिस्सलाम के नात शरीफ के नजराने गुलदस्ते पेश फरमाते हैं। अक्सर व बेशतर टीवी चैनल्स के ऊपर भी आप हजूर की सना करते हैं। आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और मैं अपना टाइम भी क़िबला साहबज़ादा अहमद रज़ा ओवैसी साहब आपको ही पेश करूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरे कुरान पाक का निचोड़ सूरह फातिहा शरीफ के अंदर है और पूरी सूरह फातिहा शरीफ का निचोड़ बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर है और पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ और बा के नुक्ते के अंदर है। और आका दो जहां ने फरमाया वो बा का नुक्ता मेरा अली है। हदीस मुबारका का मफहूम है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान करीम के 7 ज़ाहिर हैं, 7 बातिन हैं। मैंने 7 ज़ाहिर भी अली को दे दिए, 7 बातिन भी अली को दे दिए। हजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान पाक की एक आयत को समझ लेना, कुरान पाक की एक आयत करीमा को समझ लेना 1000 नफल पढ़ने से अफजल है। तो हमारी जितने भी हम अहबाब बैठे हैं, हमारी सेहतें ऐसी हैं कि हमें तो इशा की पूरी 17 रखते नहीं पड़ी जाती, हम नवाफिल छोड़ देते हैं। तो 1000 नफल पढ़ने में बड़ा टाइम दरकार है। शायद हम में से कोई एक टाइम में ये पढ़ भी ना सके, लेकिन कुरान पाक की एक आयत को समझने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो इसलिए तवज्जो फरमाइएगा कि आज आप तशरीफ लाए हैं, आधी रात आपने अल्लाह के घर में गुजारी है। जब आप
महफिल पाक से वापस घरों में लौटें तो आपके नामा अमाल के अंदर पहाड़ों जितनी नेकियां होनी चाहिए। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है उसके बदले जन्नत में उसका एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो आप अहबाब जितने फ्रेश बैठेंगे, हमारी वो तकरीर नहीं है कि 10 मिनट कह के फिर 1 घंटा 10 मिनट हो जाए। इंशाल्लाह नहायत इख्तिसार के साथ इतनी गुफ्तगू जितनी आप सुनना पसंद फरमाएं, लेकिन जितनी देर मैं गुफ्तगू करूं या आप सुनना पसंद फरमाएं, चेहरों पे मुस्कुराहट रखें। और जब भी आपको अल्लाह रसूल की प्यारी बात, कुरान पाक की आयत पढ़ी जाए, हजूर की तारीफ की जाए, तो फिर आपने शर्माना नहीं है, बुलंद आवाज से क्या कहना है, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ में मज़ीद इजाफा फरमाए। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह करीम फरमाता, कुल ऐ महबूब मुकर्रम आप फरमा दीजिए, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के अता होने पर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस तुम खूब जश्न मनाया करो, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और अल्लाह फरमाता है कि इसमें खर्च करना उस माल से कहीं बेहतर है जो तुम जोड़ जोड़ के रखते हो। आइए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक ये तेरा फजल क्या है, ये तेरी रहमत क्या है कि जिसके अता होने पर हमें जश्न मनाने का हुक्म फरमा रहा है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, वबश्शिरिल मुमिनीन, मुबारकबाद हो मोमिनीन को, खुशखबरी हो मोमिनों को। याद रखो, अल्लाह ने जब दरूद पाक का हुक्म देना तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह चाहता तो फरमाता, या अय्युहन्नासो सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ओ लोगो मेरे महबूब पे दरूद और कसरत से सलाम पढ़ो। लेकिन नहीं, अल्लाह ने दरूद के हुक्म से पहले एक खास टाइटल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो मालूम ये हुआ कि दरूद पढ़ना आम बंदे के बस की बात ही नहीं, दरूद फकत वही पढ़ सकता है जो ईमान वाला होता है, जो ईमान वाला होता है। तो जब आपने महबूब की विलादत, आपने महबूब मुकर्रम की दुनिया में तशरीफ आवरी बताना था, तो अल्लाह ने फरमाया, वबश्शिरिल मुमिनीन, मुबारक हो मोमिनों को। आम लोगों की बात नहीं, मोमिनों को मुबारक हो, बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि मेरा बहुत बड़ा फजल उनके अंदर तशरीफ फरमा हो गया। तो हुजूर की विलादत पाक सादत, हुजूर का दुनिया में तशरीफ लाना, ये अल्लाह का फजल कबीर है। या अल्लाह तेरी रहमत क्या है जिसके अता होने पर जश्न मनाने का हुक्म फरमा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। याद रखो, आज लोग कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा एक हद में करना चाहिए। अरे याद रखो, कुरान को समझो। बात यह है कि कुरान समझ भी उसी को आता है जिसके दिल में, जिसके सीने में शम्अ मुस्तफ़ा रोशन होती है, इश्क़ मुस्तफ़ा की जाग लगी होती है। सुल्तानुल आरिफीन ने बड़ी खूब वंड निकाली। आप फरमाते हैं, इल्म पढ़े हो पर अदब न सीखे की लेना इल्म पढ़ के तस्बीह फिरी उन लोगों पर दिल न फिरे, तस्बीह फिरी
पर दिल ना फिरिया ते की लेना तस्बीह पढ़ के सिर ते टोपी ओ पर नीयत खोटी ते की लेना रख के टोपी तकबीर, नारा रिसालत, दोवें हाथ चुक के मोहब्बत का इज़हार फरमाओ। नारा रिसालत, नारा रिसालत, अजमत शान मुस्तफ़ा, अजमत शान मुस्तफ़ा। क्या बात है रब्बानी साहब, अल्लाह ताला इस्ता सुल्तानुल आरिफीन आका आपने फरमा दिया तस्बीह फिरी पर दिल ना फिराओ। तस्बीह पढ़ने का फायदा नहीं, टोपी रख ली नीयत सही ना की, टोपी का फायदा नहीं। हजूर इल्म पढ़ लिए पर अदब ना आया, आप फरमाते हैं इल्म का फायदा नहीं। सरकार फिर फायदा कैसे पहुंचेगा? सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया ओ लोगों सुन लो, जागी बिना हो दूध जमे देना बाहू ते पावे लाल घमर कर करके सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा की जब तक जाग न लगी हो ना तो फिर ईमान नहीं होता। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही व नासी अजमाइन। उस वक़्त तक कोई मोमिन होने का गुमान भी ना करे जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद और अपने हर रिश्ते नाते से बढ़कर हजूर से मोहब्बत ना करे। जब हजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमान जारी फरमाया ना तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस रास्ते से मेरा उमर गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खातमन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होना। हाँ, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर बिन खत्ताब होता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बाप से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी माँ से बढ़कर भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से बढ़कर भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने बहन भाई अजीजों कारब से बढ़कर भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने हर रिश्ते नाते से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका मैं अपने मालो दौलत से बढ़कर भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल ना हुआ। जनाबे उमर फारूक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजूर ने फरमाया उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो। तो हर चीज से बढ़कर हजूर से मोहब्बत करना ये ईमान की हकीकत है। तो दोस्तों, जो कहे कि जिक्र मुस्तफ़ा की हद होती है, याद रखो कुरान समझ उसको आएगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन होगी। अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। लोगों याद रखो, जहां तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, जहां तक रब की रबूबियत जाती है वहां तक हमारे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई जाती है। ना खुदा की खुदाई की कोई हद हो सकती है, ना जिक्र मुस्तफ़ा की कोई हद हो सकती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, फैज़ान रज़ा,
जारी रहेगा। फैजान रजा, फैजान रजा, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। माशाअल्लाह, क्या बात आला। तो दोस्तों, मालूम हुआ अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब के ज़िक्र को अपना ज़िक्र फरमाया, महबूब की फर्मा बरदारी को अपनी फर्मा बरदारी गई, महबूब के फेंकने को अपना फेंकना फरमाया, महबूब के हाथ को अपना हाथ फरमाया। तो जहाँ तक खुदा की खुदाई की हद है, वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई की हद है। ना खुदा की खुदाई की कोई हद है, ना मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई की। अल्लाह है रब्बुल आलमीन, अल्लाह है रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब। हजूर है रहमतुल लिल आलमीन, जहाँ तक रब की रबूबियत है वहाँ तक सरकार की रहमतुल लिल आलमीन ही है। मेराज की रात, बात मुख्तसर करते हुए, मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पे आका अलैहिस्सलाम जब पहुँचे ना, जिब्रील अमीन साथ हैं, देखा एक ऊँटों की कतार है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। हर ऊँट के ऊपर एक लकड़ी का बॉक्स लदा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ये ऊँटों की कतार कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से पैदा हुआ हूँ इस कतार को ऐसे ही देख रहा हूँ, नहीं पता ये ऊँट कहाँ से शुरू हो रहे हैं, नहीं पता ये कतार कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जनाब जिब्राइल की उम्र, हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल ज़रा ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जब मुझे पैदा फरमाया, अर्श के नीचे एक सितारा नमूदार होता था जो 70,000 साल तक चमकता रहता था और 70,000 साल तक वो सितारा गायब हो जाता था। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह 72,000 मर्तबा मैंने उस सितारे को देखा। 72,000 मर्तबा उस सितारे को देखा है। जब जनाब जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में ये अर्ज करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा शरीफ यूं पेशानी से थोड़ा पीछे किया। आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात की पेशानी मुबारक से एक नूर की लाट निकली। जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ये वही नूर चमका है जो अर्श के नीचे चमका कर, ये वही नूर दिखाई दिया है जो अर्श के नीचे चमका करता था। सैयदी आला हज़रत ने अपना कलम उठाया, आप फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। तो दोस्तों, जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं, आका मैं ये सितारा वही है जो अर्श के नीचे चमका करता था। अर्ज की, आका ये कतार मेरी पैदाइश से पहले की है, नहीं पता कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ऊँटों की कतार ख़त्म होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील जानते हो कि ये जो लकड़ी के बॉक्स लदे हैं इनके अंदर क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल बेहतर जानते, मुझे मालूम नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील एक ऊँट से जरा लकड़ी का बॉक्स तो उतार। अब हज़रत जिब्रील अमीन ने यह अर्ज ना की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आप हुक्म फरमा रहे हैं, मैं तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हूँ,
मुझे अल्लाह हुक्म देगा तो फिर मैं अमल करूंगा। हुजूर ये तो आप फरमा रहे, नहीं नहीं, क्यों कि जिब्रील जानते थे इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि जो मुस्तफ़ा करीम फरमा देते हैं वो वही खुदा हो जाती है। जो आका का फरमाना है वही रब का फरमाना है। नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, लोगों जब वो लोग बैत कर रहे थे, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो बैत तो अल्लाह कर रहा था। अब वाक़या बहुत तवील है, बस नुक्ता बयान करता जाऊं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक सामने किया, सहाबाए कराम को फरमाया, सहाबा कौन कौन? जनाबे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का, खून का बदला लेने की मेरे हाथ पे बैत करता है। तमाम सहाबाए कराम ने दस्ते मुस्तफ़ा के ऊपर अपने हाथ रख के बैत की। आखिर पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दूसरा हाथ अपने हाथ पे रखा। हुजूर ने फरमाया ये मेरे उस्मान की तरफ से बैत है। देखने वालों ने, दुनिया वालों ने हुजूर का हाथ देखा, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, बेशक जब वो लोग बैत कर रहे थे, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, बेशक वो बैत तो अल्लाह कर रहा था। दुनिया वाले देख रहे थे, मुस्तफा करीम अपना हाथ ऊपर रख रहे थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा ऐलान फरमा दीजिए यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जो ज़ाहिरी तौर पे मेरे मुस्तफा का हाथ था वो मेरे महबूब का नहीं, मुझ खुदा का। यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है। अब अबी वकार आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि एक लकड़ी का बॉक्स उतारो। हज़रत जिब्रील अमीन ने जल्दी से एक लकड़ी का बॉक्स नीचे उतारा, उसको ताला लगा हुआ था। अर्ज की आका इसको तो ताला लगा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको हाथ लगा। हज़रत जिब्रील अमीन ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस ताले को हाथ लगाया, वो ताला खुल जाता है। जब वो लकड़ी का बॉक्स खुला तो वो अंडों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? अंडों से भरा हुआ था। हर अंडे को ताला लगा हुआ था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील एक अंडा पकड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका ताला खोलो। हज़रत जिब्रील अमीन ने एक अंडा पकड़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जब उस अंडे का ताला खोल के उस अंडे को खोला ना, तो वो खसखास के दानों से भरा हुआ था और हर खसखास के दाने को भी ताला लगा हुआ था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील एक खसखास का दाना पकड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के जरा इसका ताला खोलो। जनाबे जिब्रील ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जब उस खसखास के दाने के ताले को खोला, जब वो दाना खुला तो उसमें एक जहान आबाद था जो जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा था। लोगों बताना ये है कि जनाबे जिब्रील अर्ज करते हैं आका ये ऊँटों की कतार कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ऊँटों की तादाद का जिब्रील को भी नहीं पता। तो दोस्तों जब ऊँटों की कतार का नहीं पता तो अंडों की तादाद का क्या पता होगा? जब अंडों की तादाद का नहीं पता तो खसखास के दानों की तादाद कितनी होगी? जब खसखास के दानों का नहीं पता तो फिर अल्लाह के जहान कितने हो सकते हैं? या अल्लाह जानता है या अल्लाह का मुस्तफा जानता। तो फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब जहाँ तक हम रब्बुल आलमीन हैं वहाँ तक आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। मालूम हुआ अल्लाह का फजल भी मिलाद मुस्तफ़ा, अल्लाह की रहमत भी मिलाद मुस्तफ़ा। आइए अब कुरान की इस आयत को समझ लीजिए, 1000 नफल से ज्यादा का सवाब पा लीजिए। अल्लाह कुरान में फरमाता कुल, महबूब फरमा दीजिए बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के अता होने कर फबिज़ालिका फलयफ़रहू, बस खूब जश्न मनाया
करो, खूब खुशियां मनाया करो। लोग सवाल करते हैं ये मिलाद तुमने नई बिदअत शामिल कर ली है दीन के अंदर, पहले मिलाद नहीं होता था। दोस्तों याद रखो, टाइम के दामन में गुंजाइश नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब का मिलाद मनाया। जिस साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक सआदत होती है, अल्लाह ने उस पूरे साल हर माँ को बेटे अता फरमाए। ये रब का मिलाद मनाना है। हम उम्मतियों के लड्डू बांटते हैं, लंगर बांटते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, वो रब हो के बेटे तकसीम कर रहा है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी विलादत पाक सादत हुई, अल्लाह करीम ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ जन्नत से 3 झंडे लो, एक मशरक में लगाओ, एक मगरब में लगाओ, एक काबे की छत पे लगाओ। दोस्तों वो रब होके झंडे लगाता है और हम उम्मती होके झंडे झंडियां ना लगाएं। तो मालूम हुआ मिलाद मनाना सुन्नत इलाहिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुद मिलाद किया। ये जो आज हम मिलाद की महफिल में आए बैठे हैं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर शरीफ को रोजा रखते थे। सहाबा कराम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर को रोजा क्यों रखते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मेरे मिलाद का दिन है, मेरी पैदाइश का दिन है। तो मालूम हुआ मिलाद मनाना सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह ताला आज हम सब की ये कोशिश काविश अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। जिन दोस्त अहबाब ने बल्कि इस पूरे गांव ने बड़ी मोहब्बत के साथ हजूर पाक हर साल की तरह आका अलैहिस्सलाम शानो शौकत के साथ मिलाद मनाया है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब के दरैन की निमतों से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला ये महफिल पाक हम सब की बख्शिश का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशा